रिमी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा है राहुल और छोटा बेटा है रोहित। इन दोनों की शादी हो चुकी है। रिमी की बड़ी बहू है काजल और छोटी बहू है गौरी। रिमी अपनी छोटी बहू गौरी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो अमीर और खूबसूरत थी और अपने साथ बहुत सारा जहेज भी लाई थी। और दूसरी तरफ रिमी अपनी बड़ी बहू काजल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो काली और गरीब थी। रिमी अपनी बड़ी बहू काजल पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। वो काजल से घर के सारे काम कराती। जहाँ रिमी और उसकी छोटी बहू गौरी सारा दिन एसी में बैठकर टीवी देखते, तो वहीं काजल सारा दिन किचन में ही रहती थी। काजल सारा दिन सबके लिए खाना बनाती, बर्तन धोती और घर के सारे काम करती थी। एक दिन काजल किचन में आलू के पराठे बना रही थी। तभी काजल की सास काजल को आवाज देती है, अरे ओ काली मनहूस, कहाँ मर गई? आधे घंटे से तेरे पराठे बन रहे हैं। बस माँ जी 2 मिनट आ रही हूँ। गौरी बहुत चालाक और मकार थी। वो अपनी सास से कहती है, वैसे माँ जी आपने इसे बहुत ही ज्यादा ढील दे रखी है जिसकी वजह से ये बहुत सुस्त हो गई है। गौरी की ये बात सुनकर रिमी को काजल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, आने तो दे इसे, आज इसकी सारी सुस्ती बाहर निकाल फेंकूंगी। वैसे तो रिमी काजल से बहुत नफरत करती थी मगर गौरी हमेशा इस नफरत को और बढ़ा देती थी और ये सब करके गौरी को बहुत ज्यादा मजा आता था। काजल आलू के पराठे लेकर आ जाती है। काजल थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उससे एक पराठा थोड़ा सा जल गया था। जले हुए पराठे को देखकर उसकी देवरानी गौरी गुस्से से कहती है, अरे छी छी छी, ये क्या बना कर आई हो तुम? जैसी तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल है वैसा ही सड़ा हुआ पराठा बनाया है तुमने। माँ जी देखें ये सब क्या है? एक तो ये आधे घंटे से किचन में है और अब ये सड़ा हुआ पराठा बना कर लाई है। अरे ओ मनहूस, एक तो तू घंटे लगाकर काम करती है और दूसरा ऐसी सड़ी हुई चीजें बनाती है। आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। ये कहकर रिमी और गौरी दोनों काजल को मारने लगती हैं। इसी तरह रोज बरोज काजल पर उनकी जुल्म बढ़ने लगे। एक दिन काजल घर के सारे काम करके थकी हारी अपने कमरे में जा रही थी। तभी उसकी देवरानी गौरी उससे कहती है, अरे ओ काली सूरत वाली, यहाँ आकर मेरे जूते साफ करो। ये बात सुनकर काजल उसे घूरने लगी। तभी उसकी सास कहती है, अरे ओ काली, क्या घूर घूर कर मेरी गोरी बहू को देख रही है? मेरी गोरी बहू को नजर लगाना चाहती है? अगर मेरी गोरी बहू को नजर लगी तो तेरी आंखें निकाल लूंगी मैं। सुना नहीं क्या कहा बहू ने? चल आ और मेरी बहू के जूते साफ कर। अपनी सास के कहने पर काजल गौरी के जूते साफ करने लग जाती है। तभी उसके शोहर की कॉल आ जाती है। असल में काजल और गौरी का शोहर अमेरिका में जॉब करते थे। काजल जल्दी से अपने कमरे में आकर कॉल रिसीव करती है। हेलो काजल। जी राहुल, कहें। काजल क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी कॉल उठाने में? कहाँ थी तुम? जी वो मैं वो सब पता है मुझे तुम कहाँ थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। कब तक उनकी जुल्म सहती रहोगी? तुम मेरी बात मानकर यहाँ क्यों नहीं आ जाती? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है ऐसी बातें ना किया करें। मैं सासू माँ को यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। आप तो जानते हैं अगर मैं वहाँ आ गई तो गौरी माँ जी का ख्याल नहीं रखेगी। तो ठीक है, मत मानो मेरी बात और पड़ी रहो वहीं। ये कहकर उसका शोहर नाराजगी से फोन काट देता है। असल में राहुल काजल से बहुत मोहब्बत करता था और वो काजल को तकलीफ में नहीं देख सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ और उसकी भाभी गौरी काजल पर बहुत जुल्म करते हैं। इसीलिए वो चाहता था कि काजल अमेरिका में उसके पास आ जाए, मगर काजल कभी भी इस बात के लिए नहीं मानती थी। वो अपनी सास से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी।
अगले दिन गौरी अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरा रूम बहुत डर्टी हुआ पड़ा है, आप मेरे रूम की सफाई तो कर दें। मैं अभी उस काली मनहूस काजल को कह देती हूँ, वो तुम्हारा कमरा चमका देगी। तुम फिक्र क्यों करती हो मेरी गौरी बहू? नहीं माँ जी, मेरा रूम सिर्फ आप ही साफ करें। मैं नहीं चाहती कि वो काली मनहूस मेरी किसी चीज को भी हाथ लगाए। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे क्यों नहीं कर सकती? मैं अपनी प्यारी गौरी बहू के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जाओ मेरी प्यारी बहू, लाउंज में जाकर टीवी देखो, मैं तुम्हारा कमरा साफ कर देती हूँ। फिर रिम्मी गौरी का कमरा साफ करने लग जाती है। काजल अपनी सास को ये सब करता देख लेती है और कहती है, अरे माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और वैसे भी आपको डस्ट से एलर्जी है। काजल की ये बात गौरी सुन लेती है और वो गुस्से से अंदर आ जाती है। अरे ओ काली मनहूस, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में कदम रखने की? जाओ निकलो यहाँ से। बड़ी आई निकल यहाँ से, तेरे ये हमदर्दी के ड्रामे मेरे साथ काम नहीं आएंगे। चल निकल यहाँ से, मैं अपनी गौरी बहू का कमरा खुद साफ करूँगी। रिम्मी काजल की बात नहीं मानती और सफाई करने लग जाती है और उसी दिन उसकी शदीद तबीयत खराब हो जाती है। वो सारा दिन खांसती रहती थी, जिस वजह से गौरी बहुत गुस्सा थी। वो अपनी सास से आकर कहती है, माँ जी ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आपने? न दिन को सुकून है न रात को, सारा दिन और सारी रात खांसती रहती हैं। जलील करके रख दिया है। मैं अब मजीद आपके साथ नहीं रह सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। जब आप ठीक हो जाएं तो मुझे बुला लीजिएगा। ये कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। रिम्मी अपनी बहू के इस रवैये पर बहुत हैरान हुई और उसे बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गौरी उसके साथ ऐसा कर सकती है। गौरी के जाने के बाद काजल ने अपनी सास का बहुत ख्याल रखा, उसे वक्त पर दवाई देती रही। कुछ दिनों के अंदर ही रिम्मी ठीक हो गई। रिम्मी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, जो उसने काजल पर जुल्म किए और काजल को बहुत तकलीफ दी। उसने रोते हुए अपनी बहू काजल से माफी मांगी। काजल ने भी अपनी सास को माफ कर दिया। जब गौरी को पता चला कि उसकी सास अब ठीक हो गई है, तो वो घर लौट आती है। गौरी काजल को अपनी सास के साथ बैठा देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, आइए आइए महारानी साहिबा, आपको फुर्सत मिल गई घर आने की। गौरी मेरी बात तवज्जो से सुनो, आज से घर के सारे काम तुम करोगी और काजल किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। और अगर मुझे तुम्हारे किसी भी काम में गलती नजर आई तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगी। अपनी सास का ये बदला हुआ रवैया देखकर गौरी हैरान हो जाती है, मगर सच तो ये था कि उसने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। तो दोस्तों फिर क्या, उस दिन अच्छी बहू को ताज मिला और बुरी बहू को कामकाज मिला। फिर क्या, गौरी उस दिन से घर के सारे काम करती थी, उसे अपने किए की सजा मिल रही थी और दूसरी तरफ काजल अपनी सास की लाडली बन गई थी और वो हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों किसी ने सच ही कहा है कि अपनों की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। To like and subscribe.